तो किरण बाबू बताया कि श्रीमत की लगाम ये नहीं कि ब्रह्मचारी बनना, श्रीमत की लगाम है कि उठना बैठना सोना बाप की श्रीमत पर मानना। आज क्या कहती थी मायावती? आज बस उठी थी 3 बजे, देखा टाइम हुआ भी नहीं हुआ, चलो मैं थोड़ी देर 5 मिनट लेट जाती यही हूँ। हुआ। यही होता है और क्या होता है, कुछ और तो होता ही नहीं। उठी थी मैं कुछ में 3 बजे उठी थी, चल 5 मिनट लेट लेती हूँ। 5 के 50 मिनट चल 5 मिनट 5 मिनट की ज़्यादा हैं। फिर तो एक डेढ़ घंटा बीत जाता है। अच्छा किरण बाबू, अच्छा यदि मैं बोल रही हूँ। किरण बाबू अच्छा। बोलो कुछ समय। अच्छा किरण बाबू, अच्छा कुछ मन बोलो। मैं बताएगी वर्षे को देखकर, वर्षे को देखकर खुश मत हो जाओ, सब राज्य अधिकारी हो जाओ। जो एक छोटी सी आँख है जिनकी है वो भी धोखा दे देती है। अधीन अधिकारी बनो, अधीन बनो। रमेश जी बाबा कहते परिस्थिति तो आती है और जाती है, आएगी चली जाएगी, लेकिन तुम्हारी खुशी कभी नहीं जानी चाहिए। जी मन बुद्धि संस्कार के मालिक बनेंगे तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, वही भी स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। मन पर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर मन के अधीन चलते आँख नाक कान सभी उन्हें बना लेते हैं। जी विभिन्न प्रकार के ग्रुप बना लेते हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, संसार में छोटे छोटे ग्रुप बना के फिर सीट पर बैठे हुए व्यक्ति को डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं। एक गलती बहुत करके करते हो, उसके कारण भी संस्कार के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत टाइम लगता है। समझते हैं कल से नहीं करेंगे, लेकिन जब कल होता है ना तो आज से कल की बात बड़ी हो जाती है। तो कहते हैं कल छोटी बात थी ना, आज तो बहुत बड़ी बात थी। तो बड़ी बात होने के कारण थोड़ा हो गया, फिर ठीक कर लेंगे। ये बड़ों को अपने दिल से दिलासा देते हो और ये दिलासा देते हुए चलते हो, लेकिन ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। ये दिलासा नहीं है, ये धोखा है। उस समय उस समय थोड़े समय के लिए अपने को या दूसरे को दिलासा देना, बस अभी ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये स्वयं को धोखा देने की आदत पक्की करते जाते हो तो उस समय तो पता नहीं पड़ता, लेकिन जब प्रैक्टिकल में धोखा मिलता है तभी समझते हैं कि हाँ ये धोखा ही है। तो भूल क्या करते हो, जब बड़े या छोटे एक दो को शिक्षा देते हैं तो क्या कहते हो, ये मेरा स्वभाव है, मेरा संस्कार है। कोई को फीलिंग का, कोई को किनारा करने का, कोई का बार बार परचिंतन करने का, कोई का परचिंतन सुनने का भिन्न भिन्न है। उसको तो आप बच्चे, उसको तो आप बाप से भी ज़्यादा जानते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं जिसको आपने मेरा संस्कार कहा वो मेरा है। किसका है? तो मेरा क्यों कहा? ये तो कभी नहीं कहते हो कि ये रावण के संस्कार हैं, कहते हो मेरे संस्कार हैं। तो ये मेरा शब्द यही पुरुषार्थ में ढीलापन लाता है, तो ये मेरापन यही पुरुषार्थ में ढीलापन। ओम शांति जी। अच्छी सारे अच्छे।
ओम शांति। 9-10-23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे। जितना याद में रहेंगे पवित्र बनेंगे उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। मेरी जो भी प्रैक्टिकल जीवन है, प्रैक्टिकल दिनचर्या है, वो मेरी लाइफ की साकार वाणी है। तो समझ क्या सुना? मेरी प्रैक्टिकल जो भी दिनचर्या है, जो भी रूटीन है, जो भी कारोबार है, वो मेरी लाइफ की साकार वाणी है। बाद में उसके अकॉर्डिंग बाप ने ये चीज़ क्लियर की हुई है, जो बीत जाता है उसकी फिर मूवियाँ बनती हैं, कथा कहानियाँ बनती हैं। तो बाद में जितनी भी मूवीज वगैरह बनती हैं या बाद में जितने भी कथा कहानियाँ बनती हैं वो अव्यक्त वाणियाँ हैं जिसमें इंटरेस्ट आता है। वास्तव में साकार वाणी मेरी प्रैक्टिकल लाइफ की दिनचर्या है, वह है साकार वाणी। नहीं समझे? 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 वो है साकार मन कैसे समझे? जो हमारी दिनचर्या चलती है सारा दिन वही प्रैक्टिकल में साकार बना। जो प्रेजेंट है वो साकार वाणी है, जो प्रेजेंट है वो साकार है। जो बीते के ऊपर बनती हैं वो अव्यक्त वाणी है। बीते के ऊपर बनती हैं। ब्रह्मा बाप की लाइफ से रिलेटेड फिर टोटल अव्यक्त वाणियाँ चलती हैं। ब्रह्मा बाप की लाइफ से रिलेटेड टोटल अव्यक्त वाणियाँ चलती हैं, वो अव्यक्त वाणियाँ होगी। साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करना अर्थात साकार वाणी को फॉलो करना, अव्यक्त वाणियों को फॉलो करना अर्थात ब्रह्मा बाप की बीती हुई प्रैक्टिकल जीवन को फॉलो करना। बीती हुई ज़्यादा पावरफुल स्टेप बाय स्टेप ब्रह्मा बाप को फॉलो कर। जी कहाँ थे? दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? आज हर व्यक्ति दूसरे को राय देने में राय बहादुर बन बड़े बड़ी राय देता है, लेकिन क्या मेरी राय स्वयं के प्रति हर कर्म में ओके है? मेरी राय स्वयं के प्रति हर कर्म में ओके है? कुछ आप भी राय देते हो सर दिन अपने आप को? दूसरों के प्रति उनका वही जो दूसरों को देगा ना ना, दूसरों को राय देते हैं, सुना हुआ, पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, देखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग राय देते हैं। बाबा के महावाक्य सुने, बाबा के महावाक्यों के अकॉर्डिंग दूसरों को राय देने लग पड़ेंगे, लेकिन बाबा के महावाक्यों के अकॉर्डिंग मैं स्वयं को राय दूं वो नहीं है। किन में आप राय देते हैं अपने आप? किन में राय नहीं देते? जो स्वयं को राय नहीं देते वो दूसरों को ज़्यादा राय देते हैं। वो दूसरों को
केयर में जैसे तो आप 200 किराया ज़्यादा देते हो। वैसे ऐसे ही है जी। कहाँ थे? क्वेश्चन हो बाबा सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्मों से बचाते हैं? उत्तर है बाबा राय देते बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो। लेकिन ट्रस्टी होकर के चलो। लड़की की जिस दिन से लेकर के सगाई होती है उस दिन से लेकर उसकी टोटल सूक्ष्म जो भी उसके खजाने होते हैं, जितनी भी उसने पढ़ाई पढ़ी, जितनी भी नॉलेज एडॉप्ट की, जितने भी परिवार में संस्कार एडॉप्ट किए, जितने भी परिवार में संस्कार एडॉप्ट किए, जितने भी परिवार में आपसी संस्कार एडॉप्ट किए, वो टोटल उस लड़के के परिवार के प्रति समर्पित हो जाते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। जितनी भी नॉलेज एडॉप्ट की, नहीं समझा को समझ। अब नॉलेज मायके वाले परिवार के आधार पर तो नहीं चलेगी, अब तो उससे जो भी कमाई होगी वो ससुराल के परिवार के प्रति होगी। हाँ जी, जो भी संस्कार धारण करें वो उनके प्रति ही योग्य होंगे जी। कहाँ तक हुआ? ट्रस्टी होकर के चलो। तुम कहते आए हो भगवान ये सब कुछ आपका है, भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया, अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल। दुनिया में बड़े से बड़ा राज्य, दुनिया में बड़े से बड़े राज्य करना है, बुद्धि योग को कन्वर्ट करके अपने बुद्धि योग को बाप की श्रीमत के अकॉर्डिंग लगाना। दुनिया में बड़े से बड़ा राज्य करना है, अपने बुद्धि योग को कन्वर्ट करके बाप की श्रीमत के अकॉर्डिंग बुद्धि योग लगाना। और ये बुद्धि योग कन्वर्ट करने की क्वालिटी केवल संगम पर उपस्थित रहती है और किसी युग में उपस्थित नहीं रहती, और किसी युग में। और बुद्धि योग कन्वर्ट करने की क्वालिटी की प्रेरणा मिलती सर्व ब्राह्मण आत्माओं को है, लेकिन बुद्धि योग कन्वर्ट करने की क्वालिटी एडॉप्ट 108 ही कर पाते हैं। बोला बाबू, ओ बोला बाबू, बोलो बोलो। क्यों गर्दन लटका के बैठते हो? अच्छे हैं भोला बाबू भी, अच्छे हैं भोला बाबू भी, कुछ भोला बाबू भी बहुत अच्छे जी। कहाँ थे? बड़ी से बड़ी पढ़ाई बुद्धि योग को कन्वर्ट करना,
बड़े से बड़ा राज्य बुद्धि योग को कन्वर्ट करना। नहीं समझे? बड़ी से बड़ी पढ़ाई भी हुई और बड़े से बड़े राज्य भी हुई, बड़े से बड़ा सब राज्य भी हुई। टोटल रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर बुद्धि योग को कन्वर्ट करने के आधार पर अडॉप्ट होती है। टोटल रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर। यार में जी कुछ और, जितना बुद्धि योग को कन्वर्ट करने की क्वालिटी ओके, उतना हाईएस्ट लेवल की रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर ओके, उतना हाईएस्ट लेवल की रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर। या कुछ और में कशिश कुछ और जी कहाँ थे? बुद्धि योग निकाल। हाँ जी, बुद्धि योग निकाल। तुम ट्रस्टी हो करके रहो, श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा। श्रीमत पर चलो तो कोई भी कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। ओम शांति। गीतें ले लो दुआएं माँ बाप की दुआएं लेनी है तो क्या था? धारणा का सार कर, तो कोई भी बात पे ध्यान ना दे, अथक सेवा पर उपस्थित रहो। धारणा था, स्लोगन था। कोई भी बात पर ध्यान न दे, अथक सेवा पर उपस्थित। जी बोलो मैं जी समान। मैं निरंतर बात को टच कर। अच्छा, कंचन वैन भी अच्छी, कंचन वैन भी, उसमें कंचन वैन गुणों रूपी सॉफ्टवेयर। मैं निरंतर बात को टच कर गुणों रूपी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने वाली आत्मा हूँ। मैं निरंतर बाप को टच कर गुणों रूपी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने वाली आत्मा। डाउनलोड किया कंचन आपने सॉफ्टवेयर? जी, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। मैं निरंतर बाप को टच कर गुणों रूपी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने वाली आत्मा हूँ। जी, चलो हेलो जी, चलो है जी, हेलो हेलो, इसे हाँ यार ठीक है। चलो जी, कहाँ थे जी? ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं हमारा मुख नहीं चलता, समझा नहीं सकते, अगर मेरा बुद्धि जो कंट्रोलिंग पावर, बुद्धि जो कन्वर्ट करने की पावर मेरे अंदर ओके है, तो मैं बीके की क्वालिटी में ओके, नहीं तो शूद्रों की क्वालिटी में ओके। और बुद्धि जो कन्वर्ट करने की क्वालिटी, बुद्धि जो कन्वर्ट करना अर्थात स्वराज्य अधिकारी की क्वालिटी में मेकअप होना। बुद्धि जो कन्वर्ट करना अर्थात अपना तन मन धन सब ओम भूर्भुवः स्वाहा। जी कहाँ थे? उन्हें सेंटर की ब्राह्मणी कैसे सिखलाई जाए शिव बाबा समझाते हैं। चित्रों पर समझाना तो बहुत सहज है छोटे। बुद्धि जो कन्वर्ट करना अर्थात अपने फीलिंग में, अपने स्वरूप में
बाप की फीलिंग डिस्प्ले करने का मेथड ओके करना है। मेरे स्वरूप में टोटल बाप की फीलिंग डिस्प्ले हो जाएगी। मेरे स्वरूप में टोटल बाप की फीलिंग डिस्प्ले जी कहाँ थे? छोटे बच्चों को चित्र दिखलाकर समझाना पड़े ना, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं, क्लास में सब आकर के बैठे और तुमने मुरली शुरू कर ली। नहीं, यह तो हड्डी जिगरी बैठ समझाना चाहिए। बच्चों ने गीत तो सुनाना। एक है पारलौकिक माता पिता जिसको याद करते रहते तुम माता पिता, वह सृष्टि का रचयिता माता पिता। माता पिता जरूर स्वर्गीय रचेंगे। सतयुग में स्वर्गवासी बच्चे होते हैं। यहाँ के माता पिता खुद ही नरकवासी हैं, तो बच्चे भी नरकवासी ही पैदा करेंगे। गीत में कहा, ले लो दुआएं माँ बाप की, डैश तुम जानते हो इस समय माँ बाप तो इस समय के माँ बाप तो दुआएं नहीं देते, स्वर्गवासी दुआएं करते हैं, जो दुआ फिर आधा कल्प चलती है। जितनी मेरे स्वरूप में बाप की याद ओके, जितनी मेरे स्वरूप में बाप की याद ओके, उतना मैं अपने स्वरूप से बाप का साक्षात्कार कराने की क्वालिटी में ओके। जितना अंत में क्या समझा, जितना मेरे स्वरूप में बाप की याद ओके, उतना अपने स्वरूप से बाप का साक्षात्कार कराने की क्वालिटी नहीं समझे। जितनी मेरी नसों में बाप की फीलिंग घूमेगी, उतना मेरे स्वरूप से बाप का साक्षात्कार होगा। नहीं समझे। जितनी मेरी नसों में बाप की फीलिंग घूमेगी, उतना मैं अपने स्वरूप से बाप का साक्षात्कार कराने के क्या कहेंगे कुछ और मैं जो कुछ और जी कहाँ थे? फिर आधा कल्प बाद श्रापित हो जाते हैं, खुद भी पतित बनते तो बच्चों को भी बनाते हैं। उसे आशीर्वाद तो नहीं कहेंगे, श्राप देते देते भारतवासी श्रापित हो गए हैं। कितना दुखी दुख है, इसलिए माता पिता को याद करते हैं। अभी वह माता पिता दुआएं कर रहे हैं, पढ़ा करके पति से पावन बना रहे हैं। यहाँ आश्री संप्रदाय रावण राज्य, वहाँ देवी संप्रदाय राम राज्य। रावण का जन्म भी भारत में, शिव बाबा जिसको राम कहते हैं, उनका जन्म भी भारत में है। तुम जब वाम मार्ग में जाते हो तो भारत में रावण राज्य शुरू होता है, तो भारत को ही राम परमपिता परमात्मा आकर पति से पावन बनाते हैं। रावण आते हैं तो मनुष्य पतित बनते हैं। गाया भी है, राम गयो रावण गयो। जिनका बहु परिवार है, राम का परिवार तो बहुत छोटा है, और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, और सब धर्म खत्म हो जाते हैं, सबका विनाश हो जाता
जाता जी कहाँ थे? और सब खत्म हो जाती है। सबका विनाश हो जाता है, बाकी तुम देवी देवताएं रहेंगे। तुम अभी जो ब्राह्मण बने हो वही ट्रांसफर होंगे सतयुग में। तो अब तुमको माँ बाप की दुआएं मिल रही हैं। माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहाँ तो सुख। संगम में चारों युगों का दर्पण। संगम में चारों युगों का दर्पण, भूत का भी और भविष्य का भी। कांतावन क्या समझे? संगम में चारों युगों का दर्पण, भूत का भी और रेणु या नहीं समझे? डिम्पल क्या समझे? किरमन क्या समझे? चारों युगों का दर्पण, भूत का भी, हाँ? भूत का भी, भविष्य को। भविष्य का भी। जी कहाँ थे? माँ बाप उनको स्वर्ग का मालिक। जितना मैं संगम रूपी मूवी देखूंगा उतना नीट एंड क्लीन होता चला जाऊंगा। जितना संगम रूपी मूवी, तो आप में से मूवी कौन कौन देखते हैं? देखते हैं कंचन मूवी सारा दिन? डिम्पल मूवी, कांतारा मूवी देखते हैं आप? जितना मैं संगम रूपी मूवी देखूंगा उतना मेरा देखना, सुनना, बोलना, चलना, लिखना सब हाई लेवल का ओके होता चला जाएगा। सब हाई लेवल का। समय आप देखते हैं मूवी? सबको समय मूवी नहीं देखती। इनके घर में टीवी नहीं है। टीवी तो नहीं होगा ना आपके यहाँ? हाँ, पर मुझे टीवी नहीं लेके दे रखा है, बंद पड़ा। कह रहे बंद पड़ा। टीवी तो है, बंद पड़ा। कह रहे मैं आप टीवी अच्छा चलाएंगे तो रिचार्ज नहीं कराएंगे? साल अच्छा, साल में एक आध बार रिचार्ज करा देते हैं। फिर टाइम पास कैसे करते हैं? टाइम पास दुनिया की टीवी और बड़ा है। जी कहाँ थे जी? अच्छे माँ बाप उनको स्वर्ग के मालिक। जी, माँ बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वहाँ तो सुख ही सुख है। इस समय कलयुग में दुख, सभी धर्म दुखी हैं। अभी कलयुग के बाद फिर सतयुग होना है। कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य नहीं होंगे जितने ब्राह्मण होंगे। वो फिर वहाँ देवता बनेंगे। वह भी त्रेता अंत तक, वह भी त्रेता तक वृद्धि को पाते रहेंगे। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट सतयुग।
जी कहाँ थे? बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट सतयुग में तो एक ही धर्म एक ही राज्य था, मनुष्य भी थोड़े होंगे, सिर्फ भारत होगा और कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ सूर्यवंशी ही होंगे, चंद्रवंशी भी नहीं होंगे। सूर्यवंशी को भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण हैं, क्योंकि वे संपूर्ण हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है। चक्र के चित्र की तरफ इशारा देखो, बाप ऊपर में बैठे हैं या ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम संगम में सकारवाणी, संयुक्त रहता है अव्यक्तवाणी। संगम में सकारवाणी, संयुक्त रहता है अव्यक्तवाणी। अच्छा लगेगा, समझ में कुछ नहीं आएगा। सकारवाणी में सब कुछ समझ में आता है। डिम्पल सकारवाणी में सब कुछ समझ में आता है। जी कहाँ थे? देखो बाहर ऊपर में बैठे हैं। देखो बाप ऊपर में बैठे या ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तो जितना मैं ऊपर की दुनिया में होके उतना मेरे द्वारा नीचे की दुनिया में बाप का साक्षात्कार होके। डिम्पल कैसे लगा? कांता में जितना मैं ऊपर की दुनिया में होके उतना नीचे की दुनिया में मेरे द्वारा बाप का साक्षात्कार होके। कंचन कुछ और? पद्म बाप का साक्षात्कार होके। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन में भगवान भगवती कह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण हैं। देखो बाप ऊपर में बैठे ये ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, आपको अपनी हार्ट बीट पहले की लाइफ जैसी नॉर्मल हार्ट बीट अनुभव में आती या अभी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ट बीट अनुभव में आती? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांता, ये जैसे नॉर्मल लाइफ में थी पहले वैसी हार्ट बीट अनुभव में आती? जब किसी का किसी के साथ प्रेम हो जाता है ना तो हार्ट बीट चेंज हो जाती है। तो आपकी हार्ट बीट चेंज कांता है? डिम्पल आपकी हार्ट बीट चेंज? कंचन आपकी हार्ट बीट नहीं, सारा दिन फीलिंग में रहती है कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ मुझे हार्ट बीट चेंज कुछ नहीं समझा है। आप किसी कारोबार की विशेष जिम्मेवारी ले लेते हो तो उस कारोबार की विशेष जिम्मेवारी लेने के अकॉर्डिंग भी आपकी नॉर्मल लाइफ से उस कारोबार की जिम्मेवारी जब तक आप पूरी नहीं करो आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है। या पद्मा नॉर्मल रहती, रेनू नॉर्मल रहती, पूजा नॉर्मल रहती। पॉइंट समझ रहे आप? पूजा
तो हार्ट बीट चेंज है पूजा? अश्वन हार्ट बीट चेंज है? अच्छा हार्ट बीट चेंज। कंचन हार्ट बीट चेंज? कशिश हार्ट बीट चेंज? कशिश राजेंद्र भाई हार्ट बीट चेंज? कदम बहके उठे, कदम बहके उठे, नॉर्मल चाल ले, मेरी नॉर्मल चाल डिम्पल, बहके उठे जैसे शराबी की चाल होती है, एक पाँव कहीं दूसरा पाँव कहीं। पूजा नॉर्मल चाल या बहके कदम? अभी तो नॉर्मल है। जी कहाँ थे? देवताओं का राज्य रहता है। देवताओं का राज्य रहता तब और कोई धर्म नहीं रहता। फिर आधा कल्प के बाद वृद्धि होती जाती है, ऊपर से आत्माएं आती जाती है, वर्ण बदलते जाते हैं, जीवात्माएं बढ़ती जाती है। सज्जू में होंगे 9 लाख, सज्जू में होंगे फिर करोड़ होंगे, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। सज्जू में बात श्रेष्ठाचारी था, अभी भ्रष्टाचारी है। ऐसे नहीं, सब धर्म वाले से। अच्छा सारा दिन में 1-2 बार, 10-20 बार, 20-30 बार, 40-50 बार यार खाली हूँ, इसे ओके करो। खाली रहेंगे तब करें। डिम्पल, कंचन, कुसुम, खाली हूँ, इसे ओके करो। पद्मा, अच्छा खाली नहीं हूँ। कांतन, खाली हूँ, इसे ओके करो। कांतन है सर? नहीं प्रैक्टिकल में बताओ। अब वो जो बात है प्रैक्टिकली खाली होती है नहीं। हैं? कोई समझा पर क्या कह रहे? खाली मुझे करके देती असल में रिप्लाई देने का ना हमारे अंदर बहुत फास्ट मूवमेंट पहले से भी ज़्यादा ओके हो गया। मैंने अपना पर्चा मेडिकल का अपने 4 बीकेज को भिजवाया, जानने लोगों, वहाँ से दवाई नहीं मिली। एक अननोन को भिजवाया, उन 4 बीकेज ने मना कर दिया नहीं दवाई नहीं, या दूसरी कंपनी की। उस अननोन ने कह दिया मिल जाएगी। और ज़्यादा तेजी हो गई। तेजी का आपने सुबह भेजा था, मैंने आपको दोपहर में जाकर क्लियर करा। अब जब नहीं मूवमेंट उस तरफ कन्वर्ट नहीं किया, बुद्धि जो कन्वर्ट नहीं किया कि ये कैसे राइट ओके हो सकता है। अब आपने मुझे क्या था, मैंने आपसे ग्रे कलर का कपड़ा पहना था, पहन के आपने मना कर करना हो दिया। ना तो एक पत्ता जरूर लाना चाहिए, उसके पीछे पूरा 60 लिखा हाँ, होता वो- है। नहीं मिलेगी तो दूसरा पत्ता मिल जाएगा। नहीं दूसरा नहीं, सेम कंपनी का। तो सेम कंपनी का मिल जाएगा, लेकिन एक पत्ता वहाँ से हाँ, लाना वो पत्ते तो लाए थे ना, वो तो मैंने ट्रांसफ़र किया। वो सारी नहीं की लोकल कंपनी की मेडिसिन है। नहीं मैं बात मेडिसिन की नहीं चल रही है फिलहाल। मेडिसिन में ना घूमो आप लोग, बात मेडिसिन में ना घूमो आप लोग। नहीं मेडिसिन में ना घूमो अभी फिलहाल आप लोग। तुम तो खुद ही घुमा रहे, हमने कहा घूमना छोड़ दो तुम्हारा। मुद्दा तो यहीं से शुरू किया।
नाम लो, सरदार हलवाई वाले के सरदार हलवाई के मुझसे पूछा होगा। सर्वोदय पूछा होगा। जी कितना बोलते हो? हाँ अब अभी भ्रष्टाचार ये याद आ गया तुम्हें? मुझे बोला बहुत ही बोलते हो भाई जी भैया बड़े बोलते हैं। भाई बहुत है हमने बहुत बोलने लगे आप भैया की तरह। भैया नहीं इतना फालतू बोलता। अच्छा हाँ भैया की जब कहीं तो प्रसाद बन रहा था। हाँ जी कहाँ थे? हाँ अभी भ्रष्टाचार है। हाँ जी बहुत अभी बोलने लगे। दिल्ली में था ना, अभी बार बार भ्रष्टाचार बोलेगा मेरे बाबा ऐसे कहते हैं, मेरे बाबा ऐसे कहते हैं, ये बात बोलते हैं। मेरे भैया जी कहाँ थे? हाँ अभी भ्रष्टाचार है। इतनी बात क्या चलाने चलाने का तरीका का कुछ लगेगा। हार्ट बीट तो देखो चेंज होती है। आप किसी भी कारोबार में इन्वॉल्व हो जाओ, हार्ट बीट चेंज रहेगी आपकी जब तक वो कारोबार संपन्न नहीं हो जाता। ए टू जेड किसी भी कारोबार में आप इन्वॉल्व हो जाओ, अच्छा उस कारोबार से रिलेटेड आपकी हार्ट बीट उस समय के अकॉर्डिंग चेंज रहेगी। तो जब तक संगम नहीं पूरा हुआ मेरी हार्ट बीट चेंज, मंजीवन चेंज हार्ट बीट। दो बार पूछ जी कहाँ? आज भी खाया नहीं हुई। क्या करें? आज भी खत्म है जी आप तो। जी कहाँ थे? किससे हाँ अभी भ्रष्टाचारी है। अभी भ्रष्टाचारी ऐसे नहीं कि सब धर्म वाले श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। कितने ढेर मनुष्य हैं यहाँ भी भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी श्रेष्ठाचारी बनते बनते फिर विकार में या भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने। तुम घड़ी घड़ी फिर गिर पड़ते हो। चाट देने में भी ना हम दूसरी रूप में बाप को तो छोड़ो निमित्त आत्माओं को भी राइट चाट नहीं देते। पिछली बार मेरे और कुसुमैन के आगे एक युगल बैठा था। अब कल वो चाट फिर वापस दे रहे थे कि हम बाहर का खाते पीते नहीं। और शायद कोई ऐसा था जिसको उन्होंने छोड़ा हो, चाय दे सिंघाड़े दे ये दे वो दे, हमारे से अगली सीट पे बैठे थे। तो काफ़ी टाइम की बात होगी, हो सकता है उसके बाद चेंज हो गया। अच्छा तभी रूपरेखा चेंज हो जाती, फिर रूपरेखा चेंज हो जाती, फिर सीट चेंज हो जाती, फिर क्लास चेंज हो जाती, फिर चेहरा चेंज हो जाता। वही रहता कंचन पे। मगर एक नहीं उन्होंने गुजरने दिया। हाँ जी एक बात बताओ, वो तो बात ठीक है, लेकिन आप उन्हें क्यों दे रहे थे? वो तो कल चार्ट दे रहे थे। ऐसे मेरी वो सूरज भाई को बुला के उनके चार्ट क्लियर कर रहे नैन्सी मैम को। मैं कहा आप एक ले आइयो जिसका चार्ट ठीक हो। कहीं मैं तो फिर मैं और रानी भाई नहीं बैठ सकते हैं। मैं कहा आप दोनों में से सोच लो किसने बैठना। ये बात तो गलत है। मैं कहा आप दोनों में से सोच ली किसने बैठना। मगर तो भाई जी 8 और 1 सिर्फ 8 का ही सही है, बाकी सबके रॉन्ग है। हम लोग बार बार नहीं करते फिर भी हमारे रॉन्ग है। बनते पवित्र वही है 8 108, बस उसके अलावा बनते ही। फिर तो बाबा के पास है। जी कहाँ थे? मतलब हम तो बेकार में खाम खाम खुश होते रहे। जी कहाँ थे? तो गिनती तो नहीं कर रहा। जी घड़ी से गिर पड़ते हैं। बेहद का बाप तो सीधी बात बतलाते हैं। कहते हैं ये क्या कुल कलंकित बनते हो, काला मुँह करते हो, क्या तुम गोरा नहीं बनेंगे?
तो मादा कल्प श्रेष्ठ है। फिर कलाएं कम होती जाती हैं। कलयुग अंत में तो कलाएं एकदम पूरी खत्म हो जाती हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही भारत था, अभी तो सब धर्म है। बाप आकर के फिर सतयुगी श्रेष्ठ षष्ठी स्थापन करते हैं। तुमको भी श्रेष्ठाचारी बनना चाहिए। श्रेष्ठाचारी कौन आकर के बनाते हैं? बाप है ही गरीब निवाज, पैसे की बात नहीं। बेहद के बाप के पास श्रेष्ठ बनने आते हैं तो भी लोग कहते हैं तुम यहाँ क्यों जाते हो, कितने विघ्न डालते हैं। तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान जग में असुरों के विघ्न बहुत पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कोई फिर स्त्रियां भी बहुत तंग करती हैं, विकार के लिए शादी करते हैं। अब बाप काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। जन्म जमांतर का ये कॉन्टैक्ट है। मोरा ओ मोरा, तो मैं भी ने सिंगाड़े खाए थे। अच्छा मोरा भी अच्छा, वो सिंगाड़े कट्टे कर मोरा भी अच्छा। कुछ भी बार बार कौन? बल्कि वो चाय तो सिंगाड़े फाड़ के काम है। सबके चाय होती है। सिंगाड़े फाड़ के काम। अच्छा सुनो, अर्षा तुम उसी का बोला कहाँ घूम गए अर्षा आप? अंदर के आपको सिंगाड़े पकड़ के जी कहाँ घूम गए अर्षा आप? सिंगाड़े के नाम से अब सिंगाड़े खाने लगे आप। नहीं खाए, नहीं खाए, नहीं किसी ने। मुझे आप बताओ कि अच्छा खाने का खाया तो ठीक नहीं। अब ये तो बताओ सिंगाड़े खाने के नहीं खाने? चलो बोली सुन राना दो संगाड़े कहाँ थे जी? कॉन्ट्रैक्ट है। संगाड़े बाबा मिलन का खा लेना। इस समय है ही रावण राज्य। गवर्नमेंट कितने शादमाने करती है, रावण को जलाते हैं, खेल देखने जाते हैं। अब यह रावण कहाँ से आया? रावण का जन्म हुए तो 25 वर्ष हुए हैं। रावण ने सबको शोक वाटिका में बिठा दिया है। सब दुखी है। राम राज्य में सब सुखी होते हैं। अब भी ये कलयुग का अंत विनाश सामने खड़ा है। इतने करोड़ मनुष्य मरेंगे तो जरूर लड़ाई लगेगी ना। सरसों की मुआफिक सब पिस जाते हैं। सरसों की मुआफिक सब पिस जाते हैं। अब देखते हो तैयारियां हो रही हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह ज्ञान और कोई भी दे न सके। यह ज्ञान बाप ही आकर के देते हैं और पतित को पावन बनाते हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है। सतयुग में है ही सदगति। वहाँ गुरु की दरकार नहीं। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। साइलेंस की क्वालिटी से पवित्रता की क्वालिटी ओके होती। आवाज की दुनिया में अपवित्रता की क्वालिटी ओके होती। नहीं समझे? साइलेंस की दुनिया में प्योरिटी की क्वालिटी ओके होती। आवाज की दुनिया में इम्प्योरिटी की क्वालिटी ओके होती। कांतरण का समझे जी? कहाँ थे? कांतरण ट्रांसफर कर दिया आपने वो जी? ये सारे लाड़ी इसके बस जी कहाँ थे? गुरु की दरकार है। अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा। तो यह परंपरा से यह ज्ञान कहाँ से आया? अभी ये कलयुग का अंत। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। तुम मुझे याद करो। स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वह पावन दुनिया, यह पति दुनिया। सॉफ्टवेयर सारे साइलेंस की दुनिया से ही डाउनलोड होंगे। आवाज़ की दुनिया में सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो सकते। जितने भी मेरे ऊपर वायरस आ गए हैं सब साइलेंस की दुनिया से ही हटेंगे। वो
साइलेंस उस दुनिया का नाम है, उस दुनिया का वायुमंडल है जहाँ आप संकल्प चलाना भी चाहो तो भी नहीं चले, तो भी नहीं चले। ये किसका किसका अनुभव है? आप संकल्प चलाना भी चाह रहे तो भी ना चले। आवाज़ कोई बेहद की चल रही है लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही। पूजा जब मुझे माइंड काम करना बंद कर देता तब ऐसी स्थिति होती है कि कुछ क्या करना है, क्या मतलब होती है। आइए सुमन आगे जी, कहाँ थे इनका ख्याल रखिए जी? कहाँ थे? वो बसे को याद तो चौथी लाइन नीचे से पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। वह पावन दुनिया है, पति दुनिया पावन दुनिया में कंस जरासंधि हिरण्यकश्यप आदि होते नहीं। आपको पूरा दिन के 24 घंटे में ऊपर की दुनिया खींचती या नीचे की दुनिया खींचती, साइलेंस की दुनिया खींचती या आवाज़ की दुनिया खींचती। नेचर मेरी नेचर साइलेंस की दुनिया में रहने की योग्य होगी या आवाज़ की दुनिया में रहने की योग्य? मैं पुरुषार्थ के आधार पर साइलेंस की दुनिया में रहता हूँ, मैं पुरुषार्थ के आधार पर साइलेंस की दुनिया में रहता हूँ या मैं पुरुषार्थ के आधार पर आवाज़ की दुनिया में रहता हूँ? डिम्पल में कौन सी क्वालिटी में ओके? पुरुषार्थ के आधार पर साइलेंस की दुनिया में ओके या पुरुषार्थ के आधार पर आवाज़ की दुनिया में ओके? अच्छा, पुरुषार्थ के आधार पर आवाज़ की दुनिया में कौन कौन ओके? कांतरा ना पुरुषार्थ करके आवाज़ में आते हो। रेनू रेनू डिम्पल अंकुर हम तो पुरुषार्थ करके आवाज़ की दुनिया से जाते हैं। क्वेश्चन समझ आ पाए? ओके रमेश जी, सुबह सुबह नहीं लगता। क्या के पद्म में कह दो कुछ मीठी सी बात, कुर्सी लगा दो जी। कहाँ थे? तीसरी लाइन पावन दुनिया में कंस जरासंधि हिरण्यकश्यप आदि होते ने कलयुग की बातों को सतयुग में ले गए। शिव बाबा आए हैं कलयुग के अंत में, आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएगा। जितनी जितनी शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की फीलिंग की गैपिंग में समाप्ति, उतना उतना साकार दुनिया में निराकारी दुनिया की क्वालिटी की गैपिंग समाप्त। नहीं समझ में आया? मुझे समझ आ पाए? क्या क्लियर करेंगे? जितना जितना शिव पिता और ब्रह्मा बाप के फीलिंग की क्वालिटी सेम ओके होती चली जाएगी, उतना उतना इस आवाज़ की दुनिया में निराकारी दुनिया की फीलिंग ओके होती चली जाएगी। नहीं समझ में आया? जी कहाँ थे? लास्ट लाइन श्री कृष्ण आएगा तो शिव बाबा और शिव बाबा और श्री कृष्ण के पाठ को मिला दिया। शिव भगवान वाच उन द्वारा पढ़कर श्री कृष्ण की आत्मा यह पद पाती है। उन्होंने फिर भूल से गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भूल फिर भी होगी। मनुष्य भ्रष्टाचारी बने तब तो बाप आकर के श्रेष्ठाचारी बनाए। श्रेष्ठाचारी 84 जन्म पूरे कर भ्रष्टाचारी बनते हैं। इस चक्कर पर समझाना तो बहुत सहज है। झाड़ में भी दिखाया है, नीचे तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, ऊपर
ऊपर लक्ष्मी नारायण का राज्य खड़ा है। अभी तुम थोर में बैठे हो, फाउंडेशन लग रहा है, तुम जानते हो। फिर सूर्यवंशी कुल वैकुंठ में जाएंगे। राम राज्य को वैकुंठ नहीं कहा जाता, वैकुंठ श्री कृष्ण के राज्य को कहा जाता है। अभी तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे, एग्जीबिशन आदि में तुम्हारा नाम बाला होगा। एक दो को देख करके वृद्धि को पाएंगे। बाप आकर के यह सब बातें समझाते हैं। चित्रों पर किसको समझाना बहुत सहज है। सतयुग की स्थापना में श्रीमत के अकॉर्डिंग कर्म करने में नेचुरल ओके, या माया के अकॉर्डिंग कर्म करने में नेचुरल ओके। माया के अकॉर्डिंग प्रेशर से संस्कारों के अकॉर्डिंग डिस्प्ले में आ जाता, या श्रीमत के अकॉर्डिंग नेचुरल शिपिता के अकॉर्डिंग नेचुरल डिस्प्ले में रहता। समझा मुझे पॉइंट? मायावी कारोबार संस्कारों के प्रेशर के अकॉर्डिंग डिस्प्ले में आती, या नेचुरल डिस्प्ले में ओके। पूजा समझा पॉइंट क्या? दोनों पॉइंटों में मायावी कारोबार देख लो, दोनों पॉइंटों में ईश्वरीय कारोबार में देख लो। ईश्वरीय कारोबार के अकॉर्डिंग मैं नेचुरल ओके, या प्रेशर से ओके। डिम्पल मंजू, ये इन दोनों से बाहर। आशा क्या कहेंगे जी? कहाँ थे सहज है सतयुग की स्थापना। जी? सतयुग की स्थापना भगवान ही आकर के करते हैं और आते हैं पति दुनिया में सामने से गोरा बनाते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी की वंशावली भी हो, प्रजा भी हो। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, जितनी नेचुरलिटी ओके उतना बाप समान ओके, उतना जी। कहाँ थे? समझाते हैं। निराकर्षी बाबा आत्माओं को बैठ समझाते हैं कि आप मुझे याद करो। यह रूहानी यात्रा है। आत्माएं क्या करो, तुम अपने शांति धाम निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम संगम पर बैठे हो। बाप कहते हैं मुझे और अपने वर्षे को याद करो तो तुम यहाँ स्वर्ग में आ जाएंगे। जो जितना याद करेंगे और पवित्र रहेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुमको कितनी बड़ी दुआएं मिल रही हैं। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। मेरे टोटल खजाने नेचुरल सफल हो रहे या पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग सफल हो रहे? डिम्पल संज्ञा पर पूजा क्या? टोटल खजाने स्थूल सूक्ष्म नेचुरल सफल हो रहे या पुरुषार्थ से सफल हो रहे? कांता नहीं समझा? कांता
मायावी कारोबार में नेचुरल रुकावट ओके या पुरुषार्थ से रुकावट ओके? नहीं समझे? नेचुरल ओके या पुरुषार्थ से ओके? अनिता, आशा, हाँ समझे? कंचन, नेचुरल ओके या पुरुषार्थ से ओके? जी कहाँ थे? किरण बाबू जी, बड़ी दुआएं मिल रही, धनवान भव। अच्छा, देवताओं की आयु बहुत बड़ी होती है, साक्षात्कार होता है। अभी यह शरीर छोड़कर जा करके बच्चा बनना है, तो यह अंदर में आना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर के गर्भ में निवास संगम पे प्रवेश करना अर्थात पास्ट की और फ्यूचर की पिक्चर सामने प्रैक्टिकल चलना, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। अगर संगम पे हम हैं तो पास्ट की भी चलेगी, फ्यूचर की भी चलेगी। जो बाप कहते हैं, कोई भी अगर पूछे तो मैं 1 सेकंड में बता सकता हूँ कि तुम इस समय शरीर छोड़ोगे तो क्या जाकर के बनोगे, कि बाप क्या के नेचुरल पिक्चर चल रही है, पास्ट की भी और फ्यूचर की भी। संगम दर्पण है। आश्चर्य नहीं समझ में? तो आप में से संगम पर कौन कौन है? कांतावन, आप संगम पर है? कांतावन, आप संगम पर है? क्या हो गया? पद्मवन, आप संगम पर है? पद्मवन संगम पर नहीं है। किरण, आप संगम पर है? मना करे, संगम पर नहीं। पूजन रेणु नहीं समझे? जी कहाँ थे? हाँ जी, चाहिए परमात्मा पुराना शरीर छोड़। नहीं, लॉजिक है ना। देखो, संगम अर्थात दर्पण, पास्ट और फ्यूचर क्लियर। जो बाबा के महावाक्य मैंने साथ में क्लियर किए। कोई भी बच्चा पूछे इस सेकंड में शरीर छोड़ूंगा तो क्या जाकर के बनूंगा, क्लियर। और तो और कमल सुंदरी दादी जब इस पोजीशन में ओके हुई थी, उसने बताना शुरू कर दिया था। जी कहाँ थे? चलो, दूसरों का तो छोड़ो, अपना तो क्लियर रहना चाहिए। हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ जाकर के गर्भ में निवास करेंगी। अंत मति सौगते, बूढ़े से हम क्यों ना बच्चा बन जाऊं। आत्मा शरीर के साथ है तब तकलीफ महसूस करती है, आत्मा शरीर से अलग है तो आत्मा, किरण बाबू, तो आत्मा को कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। शरीर से अलग हुआ खलास। अब हमको अब जाना है, मूल वतन से बाबा आते हैं लेने के लिए। यह दुखधाम है। अभी हम जाएंगे मुक्ति धाम में। मेरा डॉक्टर के पास 10वां नंबर, मेरी हार्ट बीट तेज रहेगी। जैसे जैसे नंबर नज़दीक होता चला जाएगा, हार्ट बीट कम होती चली जाएगी। नहीं, प्रैक्टिकल में जो नहीं समझ पाए। जैसे जैसे स्टेशन नज़दीक आता चला जाएगा, हार्ट बीट कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे बच्चों के स्कूल के टाइम का, छुट्टी का टाइम ओके होता है, हार्ट बीट कम होती चली जाती। सुबह सुबह जब स्कूल में जाते हैं तो हार्ट बीट फुल प्रेशर में होती है। अभी ये पीरियड चलेगा, अभी ये पीरियड चलेगा, अभी ये पीरियड चलेगा। इधर छुट्टी की घंटी बची और इधर हार्ट बीट कम, खेलने कूदने की क्वालिटी ओके। जी कहाँ थे? एक एक चीज से कंपेयर करो ना।
आपकी सकार लाइफ है, सकार वाणी, बीती हुई अव्यक्त वाणी, बीती हुई अव्यक्त वाणी। तो ज़्यादा हाई लेवल सकार वाणी की वैल्यू ओके या व्यक्त वाणी की वैल्यू ओके? बीते हुए की क्वालिटी ओके या सकार में प्रेजेंट में जो चल रहा है वो ओके हो जाए। रहते तो भाई जी अव्यक्तवाणी नहीं है। जी कहाँ थे? जाएंगे मुक्ति धाम। बाप कहते हैं सबको मुक्ति धाम ले जाता, जो भी धर्म वाले सबको मुक्ति धाम जाना है, वह पुरुषार्थ भी मुक्ति में जाने के लिए करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे, बाप को याद कर भोजन खाओ तो तुमको ताकत मिलेगी। अशरीरी होकर तुम पैदल आबू रोड तक चले जाओ, कभी तुमको थकावट नहीं होगी। बाबा शुरू में ये प्रैक्टिस कराते थे, समझते थे हम आत्मा हैं, बहुत हल्के होकर के पैदल चले जाते थे, कुछ भी थकावट नहीं होती थी। शरीर बगैर तुम आत्मा तो सैकड़ों में बाबा के पास पहुंच सकती हो। यहाँ एक शरीर छोड़ा सैकड़ों में जाकर के लंदन में जन्म लेते हैं। आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज़ होती नहीं, आत्मा जैसी तीखी और कोई चीज होती नहीं। कहाँ गए? तो अब बाप कहते हैं बच्चे हम तुमको लेने के लिए आया हूँ, अब मुझ बाबा को याद करो। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बेहद के पालौकिक बाप की दुआएं मिल रही हैं। अर्षा बाबू ओ मीठे बाबू, बाप बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। धन दौलत आदि सब तुम अपने पास रखो, सिर्फ दृष्टि होकर के चलो। तुम कहते भी आए हो हे भगवान यह सब कुछ आपका है, भगवान ने बच्चा दिया, भगवान ने यह धन दौलत दिया। अच्छा फिर भगवान आकर के कहते हैं इन सबसे बुद्धि योग निकाल, तुम दृष्टि होकर के चलो, श्रीमत पर चलो तो बाप को मालूम पड़ेगा तुम कोई कुकर्म तो नहीं करते हो। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत हर्षा बाबू, श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बनेंगे, आश्रीमत पर चलने से तुम भ्रष्ट बने हो। आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है, 16 कला से फिर 14 कला बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, तो इसमें टाइम लगता है ना। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। प्रेजेंट कर्म अच्छा लगना अर्थात सकार वाणी अच्छी लगनी, बीते हुए पॉइंट पे चिंतन चलना अर्थात अव्यक्त वाणी अच्छा लगना। बीते हुए पॉइंट पे चिंतन चलता है तो अर्थात अव्यक्त वाणी अच्छा लगना। धारणा के लिए मुख्य सार चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप की याद में खाना है, दूसरे माता पिता की दुआएं लेना है, ट्रस्टी होकर के रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। वरदान है अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। अनासक्त बन, लौकिक को संतुष्ट करते भी
ईश्वरी कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। डिटेल है, कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वर कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और एकानामी वाले बच्चे अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व कर जाने समय शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कार्य में फ्रागदिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। स्लोगन है, भाई झंडों का अपने ख्याल रखना, सभी अपने अपने झंडे चेंज कर लेना, काफ़ी टाइम हो गया है। बदल लिए सभी ने अपने अपने झंडे टेम्पर। ठीक है अभी क्योंकि कल मेरे को नवीन नगर भी रिवाइज करवाना पड़ा, मगर चारों झंडे फटे हुए लगे हैं तुम्हारे आगे बाहर। झंडे चेंज करो। ठीक है, थोड़ी बदलने हैं। अच्छा जी, स्लोगन हो गया जी। समृद्धि स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। अनुपम भाई जी और मीठे भाई जी, यहाँ वैसे सब बना सकते हो गए हैं, पड़ोसी पड़ोसी का ध्यान नहीं रखता। मैंने कहा तो गाड़ी पहुंची नहीं स्टेशन पे, उतरना ही तो है। समृद्धि स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। ओम शांति। और कोई सूचना जी? अभी नहीं, वाला बस में नाम नहीं करा सकते। वो आरसी बस में या गाड़ी में? अब बस होगी, ट्रेन में जा सकते हैं जिसमें हैं? बस का अरेंजमेंट है, बस में गाड़ी चल जाती है। बस नहीं करी, बस भी जाएगी, अगर कोई बस में जाना चाहते हैं तो नाम लिखा देना उसको। बस का किराया कितना है? 1000 रुपये। चलो जी, 1000 रुपये सेवा है जी, 1000 रुपये बस का किराया। हाँ जी, अच्छा जी, ओम शांति। खैर जिसमें नाम लिखवाना नाम लिखवा देना। हाँ जी, अच्छा भाई, श्राद्ध का किसी ने भी भोग करना हो अमावस के दिन तो अपना अपना नाम लिखवा देंगे। कोई विशेष चीज़ किसी का दिल हो तो वो बता देंगे, नहीं तो जो बनेगा बन जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति जी। बता देंगे अभी। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। अच्छा, स्टीवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए सदा ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रख, दुखों से मुक्त होते हुए। समर्थ बनने के लिए सदा ब्राह्मण जीवन में खुशी के वरदान को सदा कायम रख, दुखों से मुक्त होते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सेवा पर उपस्थित रह सकें वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सेवा पर उपस्थित रह सकें वो शक्ति भरते हुए। चलिए, थैंक्स कर दीजिए।
जॉन होएगी समझ में है केवल ओम शांति।